12वां अध्याय, युग युग की बात। जिस कहानी की तलाश में हमने बहुत पहले यात्रा आरंभ की थी, उसकी कुछ न कुछ रूपरेखा हमें हर मंजिल पर मिली। हम आगे बढ़ते रहे हैं और इस फूल की बिखरी हुई पत्तियों को समेटते हुए, इधर उधर गिरे पड़े माला के मनकों को लड़ी में परोते हुए, आकाश में बिखरी हुई धुनों को सुर और ताल में बांधते हुए आखिर वहां पहुंचे जहां विकसित और सुंदर फूल तो नहीं, उसका धुंधला सा चित्र अवश्य मौजूद था। जहां माला नहीं, माला का एक खाका खींचा हुआ मिला। जहां मधुर संगीत तो नहीं, परंतु राग रागनियों के हल्के हल्के आकार प्रकार बनते हुए सुनाई दिए। और तब हम ऋग्वैदिक काल के उस युग में पहुंचे जहां से मानव संस्कृति की पहली किरण फूटी थी, जहां शुभ प्रभात का रथ प्रकट हुआ था और जहां से चलता हुआ मानव हर कदम मेघ क्रांति से टकराता हुआ, तूफान को चीरता हुआ और जीवन से अटकेलियां करता हुआ आज के युग तक पहुंचा है। कितनी लंबी यात्रा थी ये और कितनी कठिन। फिर भी यदि उसके माथे पर शिकन उभरे, दिल में दर्द और सीने में तड़प पैदा हुई हो, तो उसके होंठों से मुस्कान भी कभी जुदा नहीं हुई। वह आकाश से पृथ्वी पर आया, परंतु फिर भी आकाश के चित्र को उसने नहीं छोड़ा। पिछले अध्याय में ऋग्वैदिक काल के उस मानव का और उस संस्कृति का आज के मानव और उसकी संस्कृति से तुलना की गई, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि ऋग्वैदिक काल की वह कहानी संभवतः अब भी कल ही की बात है। यद्यपि वे ऋषि आज नहीं हैं, परंतु उनके आश्रम आज भी भोले भाले लोगों का मार्गदर्शन करते हैं। आज उन आश्रमों से हवन का धुआं नहीं उठता, परंतु उसकी कल्पना तो की जा सकती है। उस मिट्टी में अब भी वही आकर्षण है, उस वातावरण में अब भी वही शांति और उल्लास है। उन स्थानों के सौंदर्य में भी कमी नहीं आई है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि शरीर है, आत्मा नहीं है। फिर भी संस्कृति की झलक विद्यमान है। यह सब कुछ पिछले अध्याय में हम पाठकों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। महाशिव का तांडव, सृष्टि की हलचल, मनु और मानवता का जन्म, महाप्रलय और उसके बाद सृष्टि की रचना, ये सब बातें भी पाठकों ने पढ़ ली हैं और उनसे जो संबंध हमारी कहानी का है, उस तथ्य का अनुभव भी पाठकों ने कर लिया होगा। आदि भृगु का भृगुतुंग पर्वत पर तप करना और पहली बार अग्नि देवता को आकाश से उतारकर पृथ्वी पर प्रत्यक्ष लाना और हिमाचल के इस दामन में भृगु वंश के फैलाव की कहानी भी आपने पढ़ी। मलाणा नाम के गांव में महर्षि जमदग्नि का आश्रम बना तथा मलाणा जनपद को जन्म देने का किस्सा भी आपने सुना। परंतु उसी संबंध में महर्षि जमदग्नि के जन्म से संबंधित कहानी हम बता ना सके। सतयुग का संबंध कुलुत और हिमाचल की भूमि से जोड़ने का प्रयत्न हम करें और जमदग्नि की कहानी अधूरी रह जाए तो कुछ बात नहीं बनती। तो आइए कहानी के इस कड़ी को भी पूरा कर लें। उसी युग की बात है। हिमालय के इसी दामन में गाधी नाम का राजा राज करता था, जिसकी एक सुंदर लड़की थी, सत्यवती। भृगु वंश में आगे चलकर एक ऋषि ऋचिक हुए हैं, जो छोटी आयु में ही तप और भक्ति में जुट गए। वह 80 वर्ष की आयु तक गृहस्थ के बंधनों से दूर रहे। एक दिन वे अकस्मात दूसरे ऋषि आश्रमों में जा निकले, जहां उन्होंने ऋषि बालकों को उन आश्रमों में हंसते खेलते और नाचते गाते हुए देखा। ऋषि ऋचिक के दिल में भी गृहस्थ आश्रम के इस सुंदर जीवन को अपनाने का विचार हुआ और दूसरे ही दिन वे महाराज गाधी के दरबार में जा धमके और कहने लगे कि गृहस्थ आश्रम धर्म के पालन के विचार से वे अपनी युवा पुत्री का विवाह उनसे कर दे। महाराज गाधी बड़े परेशान हुए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि अपनी नौजवान प्यारी लड़की को एक 80 वर्ष के बूढ़े ऋषि के साथ कैसे ब्याह देंगे। दूसरी ओर ऋषि के शाप देने का भी डर था। महारानी और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद ऋषि के सामने यह शर्त रख दी गई
कि यदि वे 700 सफेद घोड़े एक ही रूप रंग के कहीं से भी प्राप्त करके राजा के सामने पेश कर दें तो वे अपनी लड़की का उनसे विवाह कर देंगे। यह काम इतना सरल न था, परंतु ऋषि ऋचिक निराश नहीं हुए। उन्होंने गंगा के तट पर जाकर मां गंगा की तपस्या आरंभ की। कहते हैं जब गंगा माता ऋषि की घोर तपस्या से प्रसन्न हुई तो ऋषि के वरदान मांगने पर गंगा ने सफेद रंग के 700 घोड़े दे दिए, जिन्हें लेकर ऋषि महाराजा गाधिराज के दरबार में पहुंचे। अब राजा के पास लड़की का ऋषि के साथ विवाह करने के सिवा और कोई चारा न था और दिल से ना चाहते हुए भी शादी करके लड़की को ऋषि के साथ भेज दिया। कुछ दिन आश्रम में रहने के बाद ऋषि का मन गृहस्थ के बंधनों से उकता गया और राजकन्या को वापस मायके भेज दिया। महाराज गाधी और महारानी दोनों बहुत दुखी हुए, परंतु कुछ कर नहीं सकते थे। महाराजा गाधी के कोई लड़का तो था नहीं, इसलिए महारानी भी उदास रहती थी। एक दिन लड़की से कहने लगी, तुम्हारे पति बहुत बड़े ऋषि हैं, यदि और कुछ नहीं तो उनसे अपने लिए और मेरे लिए पुत्र का वरदान ही मांग लो। लड़की एक बार फिर अपने पति के आश्रम में जा पहुंची। कई दिनों तक पति सेवा करते करते एक दिन जब ऋषि ने अपनी पत्नी से उदासी का कारण पूछा तो उसने डुबडुबाई आंखों से संतान की इच्छा प्रकट की और मां के लिए भी पुत्र दान की मांग की। ऋषि ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया और हवन की आग पर पकाए हुए चरु के 2 गोले बनाकर अपनी पत्नी को दिए। एक गोला अपनी पत्नी के लिए और एक उसकी मां के लिए। पहला गोला सात्विक गुणों से भरा था और दूसरा राजस गुणों से, क्योंकि वह एक राजा की रानी के लिए निर्धारित था, ताकि उसे खाकर महाराजा गाधी के यहां राजाओं के गुणों वाला लड़का पैदा हो। ऋषि ने पत्नी को निर्देश दिए कि दोनों गोलों को अलग अलग रखा जाए और जो जिसके लिए नियत है वही उसे खाए। मायके पहुंचने पर ऋषि की पत्नी ने अलग अलग गोले माता को संभाल दिए। इसे अवसर की बात समझें या भूल समझें या ईश्वर की इच्छा कहें कि गोले बदल गए। सात्विक गुणों वाला गोला तो महारानी गाधी ने खा लिया और राजस गुणों वाला ऋषि पत्नी खा गई। परिणाम यह हुआ कि नियत समय पर दोनों के 2 पुत्र पैदा हुए। ऋषि ऋचिक के लड़के का नाम जमदग्नि रखा गया, जो राजसी स्वभाव का पैदा हुआ था, और महाराजा गाधी का पुत्र विश्वामित्र कहलाया, जो सात्विक गुणों से युक्त था। इस भूल का पता तो गोला खाने के बाद ही मां बेटी को गर्भवती होने ही लग गया था, परंतु तब क्या किया जा सकता था? तीर हाथ से निकल चुका था। भृगुवंशी ऋषि ऋचिक के पुत्र हुए महर्षि जमदग्नि। उनके पुत्र भगवान परशुराम और उनकी धर्मपत्नी रेणुका सतयुग के अंतिम दौर की महान आत्माएं हुई है, जिनके कारण न केवल कुलूत बल्कि सारा हिमाचल आज भी सतयुग से सीधा संपर्क स्थापित किए हुए दिखाई देता है। उस युग में हमारी कहानी का रंग रूप अधिकता उनके कारण ही निखरता है। यद्यपि सतयुग में हमारी कहानी की और भी बहुत सी कड़ियां हैं, जिनमें अनेक संस्कृति की परंपराएं और अनुश्रुतियां हैं। महर्षि जमदग्नि के जन्म से संबंधित उपर्युक्त कहानी से सिद्ध होता है कि महाराजा गाधी के पुत्र विश्वामित्र रिश्ते के लिहाज से जमदग्नि के मामा थे। क्योंकि सात्विक गुणों वाले चरु से उत्पन्न हुए थे, इसलिए राजघराने में पैदा होने के बावजूद उनका मन भक्ति और योग की ओर आकर्षित था। इसलिए वे न केवल ऋषि कहलाए बल्कि अंत में ब्रह्म ऋषि भी कहलाए। महामुनि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र का उल्लेख भी हमारी कहानी में कई बार आ चुका है। दोनों के संघर्ष का वर्णन भी आपने पढ़ लिया है तथा आर्य संस्कृति की धारा को मोड़ने में इन दोनों ने जो काम किया है वह भी किसी से छुपी छुपाई बात नहीं रह पाई है। यही ऋषि विश्वामित्र थे जिन्होंने द्वापर युग में भगवान राम को दक्षिण भारत की विजय के लिए तैयार किया था। कुछ विद्वानों का कहना है कि राजा गाधी कान्य कुब्ज के राजा थे।
विश्वामित्र के पिता महाराजा गाधी कौन थे इसके बारे में कुछ विश्वास से नहीं कहा जा सकता, परंतु जब हम उस समय की परिस्थितियों और घटनाओं की ओर नजर दौड़ाते हैं तो विचार आने लगता है कि ये भी हिमालय के दामन में किसी छोटे बड़े इलाके पर राज्य करते होंगे, क्योंकि गाधी शब्द राजा का नाम तो नहीं हो सकता। नाम तो अवश्य में कुछ और होगा और गाधी संभवतः उन लोगों के संबंध में कहा गया होगा जिन पर वे राज्य करते थे। जैसे कुल्लू के राजा को कोला राजा, लद्दाख के राजा को लद्दाखी राजा या तिब्बत के राजा को तिब्बती राजा कहा जाता था। अब प्रश्न पैदा होता है कि ये गाधी लोग कौन हो सकते हैं, जबकि ऐसे लोगों के होने का वर्णन कहीं आया नहीं है। गद्दी नाम से ऐसे लोग आज भी हैं जिनके इलाके को आज भी गधेरन कहा जाता है। हो ना हो गद्दी और गधेरन शब्द गाधी से बिगड़कर बने हों, क्योंकि कुल्लू के इतिहास में चंबा और गधेरन के राजा का उल्लेख गद्दी राजा के नाम से आया है और इसकी सेना को गद्दी सेना कहा गया है। कुल्लू में जिस स्थान पर उसने पड़ाव डाले थे वह जगह आज भी गद्दी पौधर के नाम से मनाली से कुछ दूर ऊपर स्थित है। गाधी से बिगड़कर गद्दी शब्द उच्चारण भेद से बिल्कुल उचित प्रतीत होता है, और यदि यह ठीक है तो महाराजा गाधी और ऋषि विश्वामित्र का संबंध कुलूत देश की कहानी से बन जाता है, क्योंकि चंबा, गधेरन और कुलूत देश की सीमाएं आपस में बिल्कुल साथ मिलती हैं। बल्कि हो सकता है कि उस समय यह सब इलाका कुलूत में ही शामिल हो। एक ऐतिहासिक तथ्य के अनुसार चंबा राजा ने भी कुलूत राजा को स्वकुल्य कहा है। महर्षि जमदग्नि किस तरह मलाना में आए और किस तरह उन्होंने वाणासुर को अपनी आध्यात्मिक शक्ति से नीचा दिखाकर मलाना को अपना केंद्र बनाया, इसका सार इसी कहानी में पहले आ चुका है। परंतु महर्षि जमदग्नि की कहानी तो एक विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, जिसके प्रमाण जिला सिरमौर में जमदग्नि का टीला, रेणुका की पवित्र झील है, जहां हर वर्ष बड़ा भारी मेला लगता है। इस संबंध में हमारी कहानी की एक जरूरी कड़ी का संबंध महर्षि जमदग्नि के कनिष्ठ पुत्र भगवान परशुराम से भी है, जिनका प्राचीन मंदिर आउटर सिराज में निर्मंड के स्थान पर है। हिमालय के दामन में भगवान परशुराम का यह प्राचीन मंदिर भारतवर्ष में विशेष महत्व रखता है। परशुराम के बारे में एक बात बड़े जोरदार शब्दों में कही जाती है कि उन्होंने 21 बार क्षत्रिय वंश का नाश किया था। इतिहास की गहराई में छानबीन करने से यह बात बिल्कुल सच नहीं मानी जा सकती। इतनी बात जरूर है कि ऐसे क्षत्रिय राजाओं को मिटाने में उन्होंने कसर नहीं छोड़ी जो अपने धर्म से गिर चुके थे। इनमें से एक ऐसा बहुत शक्तिशाली राजा कार्तवीर्य अर्जुन भी था, जिसे सहस्रार्जुन भी कहा जाता है। इस राजा ने आर्य होते हुए भी न केवल आर्य संस्कृति के असूलों की धज्जियां उड़ाई थी, बल्कि परशुराम के पिता जमदग्नि के होते हुए भी उनके आश्रम को जलाया था और लूट मार की थी। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे राजाओं को और इस तरह के लोगों के लिए परशुराम एक आफत का परकाला था। जिस ओर उनका कुल्हाड़ा चलता था, बेईमान और अधर्मी लोग गाजर मूली की तरह कटते थे। सप्त सिंधु में ऐसी सैकड़ों लड़ाइयां लड़ने के बाद और हजारों आदमियों को धाराशाही करने के उपरांत परशुराम हिमालय की ओर बढ़ा और निर्मंड के स्थान पर आकर तप और भक्ति में लग गए। इसी जगह उन्होंने इस खून खराबे का प्रायश्चित करने के लिए नरमेध यज्ञ भी किया था, जो आज तक निर्मंड भूंडे के नाम से हर 12 वर्ष के बाद किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। एक किंवदंती के अनुसार अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने अपनी माता का सिर किसी अपराध के बदले काट तो डाला, परंतु मातृ हत्या का अपराध अपने सिर में लिया। तब वे उस निर्मुंड शव को लेकर इस स्थान पर आए और पिता से ही आज्ञा पालन की प्रसन्नता में मां के लिए जीवन दान भी प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप अंबा यानी रेणुका जीवित हुई और उनकी प्रतिष्ठा में वहां अंबिका का मंदिर बना। एक दूसरी कथा के अनुसार परशुराम ने इसी स्थान पर अपनी मां के शरीर को निर्मुंड कर दिया था और तब अपने पिताजी की अनुमति से
नरमेध यज्ञ करके अम्बा के लिए फिर से जीवन प्राप्त करने की सफलता पाई थी। इसी से इस स्थान का नाम निर्मुंड से बिगड़कर निर्मंड हो गया और इस स्मृति में 12 साल के उपरांत यहां भूंडा अर्थात नरमेध होना आरंभ हुआ। इस स्थान पर सबसे महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय यादगार परशुराम की वह गुफा है जहां उन्होंने तप किया था और जहां आज भी उनकी निजी प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं रखी हुई हैं। कहा जाता है कि इस गुफा में उनकी वह अंगूठी भी रखी हुई है जिसका घेरा 1.5-2 इंच से कम नहीं है। उसी गुफा में एक बहुत बड़ा गेहूं का दाना रखा हुआ बताया जाता है। यह गुफा 12 वर्ष के बाद खुलती है और भूंडे की रस्म अदा करने के लिए इस गुफा से सामान बाहर लाया जाता है। जो आदमी अंदर जाता है वह उस विशेष वंश का ही सदस्य होता है जिनको यह कार्य प्राचीन समय में सौंपा गया था। इस आदमी को केवल लंगोटी लगाकर और आंखों पर पट्टी बांधकर अंदर जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में उस समय जो भी वस्तु उसके हाथ लगती है उसे वह बाहर लाता है। निर्मंड में 2 ऐसे कुंड हैं जिनका संबंध भूंडे अर्थात नरमेध यज्ञ की रस्म से है। एक कुंड परशुराम के मंदिर में है जिसके खुलने से भूंडे की कार्यवाही आरंभ होती है। यहां तीसरे दिन एक बकरा बलि दिया जाता है। दूसरा कुंड अंबिका के मंदिर में है जो 6 महीने पहले खुलता है। यहां एक बकरा प्रतिदिन बलि दिया जाता है। भूंडे की रस्म लगभग 6 महीने पहले आरंभ हो जाती है। इस कुंड के खुलने पर गांव के बीच की सूखी बावड़ी का स्रोत भीगना आरंभ हो जाता है और भूंडे की अंतिम रस्म के अदा होने पर पूरा झरना बन जाता है। इसी का पानी भूंडे की रस्म में प्रयुक्त होता है और इसी पानी का कलश भरकर अंत में परशुराम जी की गुफा में रख दिया जाता है। युग बीत गए परंतु ऐसा लगता है कि हर 12 वर्ष के बाद भगवान परशुराम अपनी इस तपोभूमि की सुध लेते हैं और अपने लोगों को झूठ, द्वेष, बुराई और बेईमानी से मुकाबला करने की सर्वदा प्रेरणा देते हैं। सतयुग के साथ हमारी कहानी की यह अंतिम कड़ी है। सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ लेने के बाद और श्री राम से टकराव हो जाने के उपरांत ही परशुराम हिमालय में तप करने चले आए थे और रामावतार से द्वापर युग आरंभ होता है। द्वापर युग रामायण काल। द्वापर युग को रामायण काल भी कहा जाता है और इस काल में हमारी कहानी का जो संबंध उस समय की परिस्थितियों से रहा है उनका वर्णन आरंभ के अध्यायों में आ चुका है, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि द्वापर युग में भी कुलूत देश इसी नाम से मौजूद था। वाल्मीकि रामायण में भी जो उस युग का दर्पण माना जाता है कुलूत का वर्णन आया है, परंतु जो बात इस अध्याय में अब हम पाठकों को प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह बात संभवतः ऐसी है जो बहुत कम लोगों को ज्ञात है। महाराज मनु के 8 लड़कों में से बड़ा लड़का इक्ष्वाकु था जिसकी राजधानी अयोध्या में थी। सैकड़ों वर्षों तक इस वंश का राज उत्तरी भारत में रहा। इसमें अच्छे अच्छे शक्तिशाली राजा हुए, परंतु आर्यों की विजय विंध्याचल पर्वत से आगे दक्षिण की ओर नहीं बढ़ सकी। इसके मुकाबले में दक्षिणी भारत के बड़े बड़े राजे, जिनमें रावण भी शामिल था, किसी न किसी रास्ते उत्तरी भारत के इलाकों पर छापे मारते थे। कहा जाता है कि किसी समय रावण ने हिमालय तक आक्रमण किए थे, लूट मार की थी और ऋषि आश्रमों को जलाया था। यह भी कहा जाता है कि रावण ने कांगड़े में बैजनाथ के स्थान पर महाकाल की आराधना की थी और अपने सिर काट काट कर हवन कुंड में डाले थे। कुछ भी हो, दक्षिण भारत के द्रविड़ तथा दूसरे कबीलों को पराजित करना उत्तर के आर्य राजाओं का देर से एक स्वप्न सा रहा था, परंतु इसे साकार करने के लिए बड़ी शक्ति और दृढ़ साहस की आवश्यकता थी। दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का फैलाव द्वापर युग के आरंभ तक नहीं हो सका था और यह बात आर्य ऋषियों
और राजाओं के दिलों में बुरी तरह खटक रही थी। कठिनाई ये थी कि दक्षिणी भारत के लोगों की संस्कृति नितांत भिन्न थी और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए वहां के सभी राजे और सब लोग बड़े सतर्क तथा जागरूक थे। दक्षिण भारत को जीते बिना ना तो चक्रवर्ती राज्य स्थापित हो सकता था और ना ही आर्य संस्कृति का फैलाव पूर्ण होता था। दोनों बातें ऐसी थी जिन्हें उत्तरी भारत के सारे आर्य ऋषियों ने मिलकर सोचा और बहुत विचार विमर्श करने के बाद इस परिणाम पर पहुंचे कि दक्षिणी भारत पर विजय तब तक नहीं पाई जा सकती जब तक उन लोगों में आपसी फूट और विरोध न डाले जाएं, और तब आर्यों का इतना शक्तिशाली राजा पैदा किया जाए जिसके अंदर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा प्रकृति की वे सभी शक्तियां भर दी जाएं, जिससे दक्षिण भारत की विजय हो सके। उस समय अयोध्या में उपर्युक्त इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ का शासन था और महामुनि वशिष्ठ उनके पुरोहित थे। राजा की 3 रानियां थी परंतु संतान किसी से भी नहीं थी। क्योंकि उत्तरी भारत में यही एक सुदृढ़ और शक्तिशाली शासन था जिसके शासक राजा दशरथ थे, इसलिए ऋषियों ने, जो राजा के मंत्री भी होते थे, यही निर्णय किया कि किसी भी प्रकार से राजा दशरथ के यहाँ संतान होनी चाहिए और उसमें वह शक्ति भर दी जानी चाहिए जो आर्य संस्कृति के विस्तार के लिए एक चमत्कार बन सके। परंतु ये कैसे हो सकता था? प्रथम तो राजा दशरथ के यहाँ संतान भगवान की इच्छा के विरुद्ध पैदा हो ही नहीं सकती थी, और यदि उचित यज्ञ करके ऐसा संभव भी बनाया जा सके तो आर्य ऋषि कोई नजर नहीं आता था जो ईश्वर की शक्तियों को जगाकर राजा दशरथ की होने वाली संतान की जन्म घुट्टी में डाल सके। बहुत सोच विचार के बाद यह अनुभव किया गया कि ऐसा बाल ब्रह्मचारी तपस्वी और महान योगी जिसने जीवन में स्त्री का मुख तक न देखा हो, राजा दशरथ के यहाँ आकर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाए और हवन की अग्नि पर बना चरु यदि रानियों को खिलाया जाए तो प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्ति को नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसे बाल योगी की खोज के लिए चारों ओर आदमी दौड़ाए गए और विशेषतः हिमालय की घाटियों और वादियों की छानबीन आरंभ हुई। बहुत दिनों के बाद कुलूत देश में ऐसे एक महान ऋषि का पता चला जो ऋषि श्रृंग के नाम से सुप्रसिद्ध थे। ये बाल ब्रह्मचारी, वेद वक्ता, उज्ज्वल तेज वाले महान तपस्वी थे जो ये भी नहीं जानते थे कि स्त्री नाम की कोई वस्तु संसार में होती है। ऋषि श्रृंग ने न केवल राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया बल्कि अपना सारा योग बल भी उन्होंने उस चरु में डाल दिया जो रानियों को खिलाया गया। इस यज्ञ की समाप्ति के बाद नियत समय पर महारानी कौशल्य के रामचंद्र, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न तथा कैकेयी के भरत पैदा हुए। उत्तरी भारत के सभी ऋषियों की आंखें राम की ओर लगी हुई थी, इसलिए जब जरा बड़े हुए तो ऋषि विश्वामित्र यज्ञ की रक्षा करवाने के बहाने राम और लक्ष्मण को अपने साथ जंगलों में ले गए। दसियों लोग दक्षिणी भारत से आकर उत्तरी भारत में ऋषियों की तपस्या में खलल डालते थे। अतः ऋषि विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को अपने आश्रम में रखकर जहां सब प्रकार की शस्त्र विद्या में माहिर बनाना आरंभ किया, वहां दक्षिणी भारत के उन राक्षसों के लड़ने की कला कौशल से भी उन्हें व्यवहारिक रूप में भली भांति परिचित कराया और इस तरह आने वाली उस महान लड़ाई के लिए उन्हें तैयार किया जिसके लिए ये सारी योजनाएं बनाई गई थी। राम की दूसरी परीक्षा सीता स्वयंवर में कराई गई। जिस शिव धनुष को तोड़ने में रावण भी सफल ना हो सका था, उसे श्री राम ने तोड़ा। राम की शक्ति की तीसरी परीक्षा लेने के लिए भगवान परशुराम स्वयं आए। उन्होंने शिव धनुष से भी मजबूत अन्य धनुष पर राम को चिल्ला चढ़ाने के लिए कहा। राम इस परीक्षा में भी सफल हुए। इस अंतिम परीक्षा के बाद सारे आर्य ऋषियों को यह विश्वास हो गया कि प्रकृति की एक बहुत बड़ी शक्ति को साक्षात करने की जो योजना उन्होंने बनाई थी और जिस योजना की सफलता के लिए हिमालय से ऋषि श्रृंग को बुलाया गया था, वह योजना अब पूरी हो चुकी थी। इसके बाद जो कुछ हुआ और जिस प्रकार ऋषियों ने विंध्याचल पर्वत पर अपने आश्रम बनाए
और स्थानीय लोगों को धीरे धीरे अपने प्रभावाधीन लाया। जिस ढंग से साधु वेश में राम को दक्षिण भारत में ले जाया गया, जिस तरह दक्षिण भारत के लोगों में फूट और विरोध डालकर अपना साथी बनाया गया और तब उन्हीं लोगों की एक बहुत बड़ी शक्ति खड़ी करके लंका पर आक्रमण हुआ और दक्षिण पर आर्य संस्कृति की विजय पूर्ण की गई। यह भारतीय इतिहास का एक सुनहरी अध्याय है। धार्मिक दृष्टि से चाहे इसे किसी रंग रूप में देखा जाए, ये ऐतिहासिक तथ्य है जिसे अपने ढंग से और विजेताओं की परंपरा अनुसार अलग धार्मिक रंग दिया गया है। दक्षिणी भारत में आर्य संस्कृति का फैलाव मुकम्मल हुआ। सारा भारत एक चक्रवर्ती राज्य के अधीन आया। स्पष्ट है कि इस सफलता की पृष्ठभूमि पर जो विभूति उभरती है और इस योजना की पूर्ण सफलता के लिए जिस महान पुरुष को सबसे अधिक महत्व मिलना चाहिए और दुर्भाग्य से यह महत्व प्राप्त नहीं हुआ, वे थे ऋषि श्रृंग। ना होते ऋषि श्रृंग जैसे महान तपस्वी और बाल ब्रह्मचारी, ना हो पाता राजा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ, तब ना पैदा होते राम, ना होता दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का फैलाव और ना स्थापित हो पाता भारत में एक छत्र राज्य। यह खेल था जिसे खेलने में आर्यवर्त के सभी ऋषियों ने हाथ बटाया, परंतु यह खेल ऋषि श्रृंग के बिना संभवतः ऐसा स्वप्न होता जो कभी साकार न हो पाता। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि ऋषि श्रृंग हिमालय में किस स्थान पर पैदा हुए, परंतु जिस जगह वे रहे, जहां उन्होंने तप किया, जहां से जाकर उन्होंने राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ को संपूर्ण किया, वह स्थान कुलूत देश में इनर सिराज के इलाके में बंजार से 8 मील ऊपर आज भी स्कीरन टीला के नाम से प्रसिद्ध है। बंजार से थोड़ी दूर ऊपर ऋषि श्रृंग का 8 मंजिला मंदिर आज भी खड़ा है, जहां सिराज के लोग विशेषतः तथा कुल्लू भर के लोग साधारणतः सम्मान देने के लिए आते हैं। श्रृंगी ऋषि के नाम से सिराज का यह सबसे बड़ा देवता द्वापर युग में भगवान राम के अवतरण संबंधी इतिहास पर अपनी अमिट छाप लगाता हुआ हिमालय में रहने वाले सभी पहाड़ी लोगों के लिए गर्व एवं सम्मान का विषय है। केवल कुलूत ही नहीं, समस्त हिमालय की धरती गौरवान्वित होती है यह जानकर कि राम जन्म योजना का मुख्य अभिनेता और रामायण की पृष्ठभूमि को उभारने वाला महान ऋषि इसी भूभाग से संबंधित है और उसका प्राचीनतम मंदिर आज भी यहां मौजूद है। यह वह दीप है जो हमारी संस्कृति की झिलमिलाहट को द्वापर युग के संस्कृति के प्रकाश से जा मिलाता है और वह प्रकाश फिर कलयुग में भगवान राम की प्राचीनतम मूर्ति के रूप में अयोध्या से कुल्लू आकर स्थापित हो जाता है और हमारी कहानी की त्रियुगी कड़ी को जोड़ देता है, जिसका वर्णन आगे आएगा। त्रेता युग, महाभारत काल। त्रेता युग प्रायः महाभारत काल माना जाता है। इस युग ने महाभारत काल की आर्य संस्कृति को एक और ही मोड़ दिया है। इस युग के नेता भगवान कृष्ण, उनके साथी पांडव और महर्षि वेदव्यास हुए हैं। द्वापर युग में सीता हरण होने के कारण रामायण का प्रसिद्ध और महान युद्ध लड़ा गया था, परंतु महाभारत की कहानी में किसी स्त्री का हरण किया जाना कारण नहीं समझा गया। भगवान कृष्ण ने स्वयं रुक्मणी का हरण किया और अर्जुन ने कृष्ण की बहन सुभद्रा का। श्री राम एक पत्नी व्रत रहे तो भगवान कृष्ण का 360 गोपियों से संबंध बताया गया। बहुपत्नी प्रथा का भी इस युग में रिवाज पड़ा, जिसका कि हिमालय की संस्कृति से गहरा संबंध रहा है। बहुपति प्रथा भी उस युग में सुनने में आई है। ऋग्वैदिक काल के इंद्र देवता की पूजा का महत्व श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाकर समाप्त किया। भीमसेन ने हडिम्बा नाम की निषाद कन्या से विवाह करके यह सिद्ध किया कि उस जमाने में जात पात को विशेष महत्व प्राप्त नहीं था। इसी तरह अर्जुन ने भी नाग कन्या अलूपी से विवाह किया। मणिपुर की गंधर्व कन्या चित्रांगदा से भी शादी की। श्री कृष्ण चूंकि स्वयं ऐसे कबीले में आकर पले थे जो गौपाल थे, इसलिए इस युग में गौ की महानता बड़ी है
और गौ का धार्मिक रूप उभारा गया। हालांकि रामायण काल में भवभूति के लिखे अनुसार एक ऋषि के विशेष अतिथि सत्कार के लिए बछड़े काटने का वर्णन आया है, जिसका उल्लेख श्री विनोबा जी ने अपनी पुस्तक गीता प्रवचन में किया है। रामायण काल में जहां श्री राम ने आर्य संस्कृति के प्रसार के लिए दक्षिणी भारत के राजाओं और कबीलों को भी आपस में लड़ाया, वहां महाभारत में आर्य राजाओं और कबीलों का आपस में ही टकराव हुआ और इस तेजी से हुआ कि आर्य संस्कृति की बुनियादें हिल गई। सब आर्य वीर इसमें समाप्त हुए। यादव वंशी आपस में कट मरे और भगवान कृष्ण अपने वंश को नहीं बचा सके। यहां तक कि यादव वंश की स्त्रियों का अपमान हुआ। जब अर्जुन उन हजारों स्त्रियों को लेकर कुरुक्षेत्र की ओर आया तो मार्ग में अहीरों ने उन्हें लूट लिया और अर्जुन मुंह देखता रह गया। ये वही अर्जुन था जिसने महाभारत का युद्ध जीतने में सबसे महत्वपूर्ण भाग लिया था। महाभारत की लड़ाई के बाद ही वर्णाश्रम धर्म टूटने लग पड़ा था और वर्ण संकर संतान पैदा होनी आरंभ हुई थी। एक विचित्र कहानी ये थी जिसे धार्मिक रंग रूप देकर धर्म युद्ध घोषित किया गया। हालांकि वास्तविकता ये है कि इस धर्म युद्ध ने ही एक ऐसे अधर्म को जन्म दिया जिससे आर्य संस्कृति के पिंजर ढीले हो गए और इसके बाद ही आर्य संस्कृति का रूप रंग क्षीण और मलिन होना आरंभ हुआ। सच पूछो तो महाभारत युद्ध धर्म की रक्षा के लिए कम और अधिकार संरक्षण के लिए विशेष तौर पर लड़ा गया, क्योंकि दुर्योधन ने सूच्यग्रेन केशव कहकर पांडवों को 5 गांव देने से भी इनकार कर दिया था। मालूम होता है तभी से अधिकार संरक्षण जनजीवन और संस्कृति के अंग बन गए और धर्म रक्षा उपेक्षित हो गई। भले ही महाभारत काल की एक बड़ी विशेष देन गीता के रूप में संसार को मिली, परंतु राष्ट्र और जाति के खून में अपवित्रता और चरित्र में गिरावट आ जाने के बाद यदि गीता जैसा ज्ञान मिल भी गया तो किस काम का। संभवतः यही कारण है कि जिस देश में गीता जैसे ज्ञान का प्रादुर्भाव हुआ और जो अपने आप को इस महान ज्ञान का प्रवर्तक मानता है, वही देश क्रियात्मक रूप में उस ज्ञान से वंचित है और उस देश में रहने वाले लोगों के जीवन में गीता ज्ञान की असली शक्ल व सूरत बहुत कम देखने में आ रही है। हम अपने विषय में कुछ आगे निकल गए। भाव केवल ये है कि 2 युगों के बीच संस्कृति के अंतर को पाठकों के लिए स्पष्ट किया जाए और ये देखा जाए कि बदली हुई संस्कृति में त्रेता युग की कौन कौन सी घटनाएं और दुर्घटनाएं ऐसी हैं जिनका सीधा संबंध कुलूत देश की कहानी से जुड़ता है। जैसा कि ऊपर लिखा गया है कि इस युग के मुख्यतः 3 अभिनेता भगवान श्री कृष्ण, वेद व्यास और पांडव माने गए हैं। जहां तक श्री कृष्ण का संबंध है, हमारी कहानी में दूर पार से भी संबंध की कोई कड़ी सीधी कुलूत देश से जुड़ती नहीं है, सिवाय एक घटना के जहां भलियाणी गांव में श्री कृष्ण ने एक बहुत बड़े नागराजा को परास्त किया और वहां श्री कृष्ण ही आज ग्राम देवता के रूप में सर्वोपरि मान्य हैं। हाँ, श्री कृष्ण के पोते प्रद्युम्न का विवाह शौणितपुर के राजा वाणासुर की पुत्री उषा से होने का वर्णन महाभारत में आया है। शौणितपुर सराहन नाम की जगह रामपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहानी के इस अंग का विस्तार आगे आएगा। महर्षि वेदव्यास मत्स्य गंधा की कोख से पैदा हुए पराशर मुनि के पुत्र थे। श्री वेदव्यास का व्यक्तित्व त्रेता युग में या महाभारत काल में विशेष महत्व रखता है। वास्तविकता यह है कि जिन पांडवों और कौरवों के कारण महाभारत का युद्ध हुआ, उनकी रगों में वेद व्यास का ही खून दौड़ता था और वेद व्यास के कारण ही महाराज शंतनु की वंश परंपरा कायम रह सकी। कहा जाता है कि जिस मत्स्य गंधा से जिसका दूसरा नाम सत्यवती भी था, पराशर का पुत्र वेदव्यास पैदा हुआ था, उसी पर बाद में शंतनु महाराजा आसक्त हो गए और उससे विवाह करके 2 लड़के विचित्रवीर्य और चित्रांगद पैदा किए। चित्रांगद युवावस्था में ही गंधर्वों के साथ लड़ाई में मारा गया था और विचित्रवीर्य बिना संतान के मर गया था।
यद्यपि महारानी गंगा से शांतनु का लड़का भीष्म जीवित था, परंतु वह आयु भर ब्रह्मचारी रहने का व्रत ले चुका था और महाराजा शांतनु के वंश की भविष्य की कड़ियां टूटती हुई नजर आने लगी थी। इसलिए ये योजना बनाई गई कि वेदव्यास का विचित्र वीर्य की विधवा रानी से नियोग कराया जाए और इस तरह शांतनु की वंश परंपरा को कायम रखा जाए। वेदव्यास को इसके लिए तैयार किया गया और नियोग के परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र और पांडु 2 लड़के पैदा हुए। धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि 100 पुत्र कौरव और पांडु के युधिष्ठिर आदि 5 पुत्र पांडव कहलाए, जिनके आपसी टकराव को महाभारत युद्ध का नाम दिया गया। हालांकि दोनों की रगों में मूलतः वेद व्यास का ही रक्त संचार कर रहा था, इसलिए जब हम महाभारत की कल्पना करते हैं तो दोनों पक्षों के बीच एक साझी चित्र उभरता है, महर्षि वेदव्यास का। यह तस्वीर और भी उज्जवल होती है जब हम देखते हैं कि दोनों ओर से अपने रक्त को लड़ाने के लिए भी जो प्रेरणा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दी, उसका चित्रण भी किया महर्षि वेदव्यास की लेखनी ने, और तब मिला संसार को गीता जैसा महान और पवित्र ग्रंथ। अतः स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि महाभारत काल की अधिकांश महत्वपूर्ण एवं मौलिक घटनाओं पर तो श्री वेदव्यास का ही व्यक्तित्व छाया हुआ है और इसी युग में उन्होंने वेदों की ऋचाओं का संकलन और पुराणों की रचना की। पुराणों की कथाओं से उस समय की घटनाओं और स्थानों का आज के स्थानों से अंदाजा लगाना काफी कठिन काम है। पराशर मुनि की सत्यवती से भेंट कहाँ हुई, इसके बारे में विश्वास से कुछ नहीं कहा जा सकता और यह भी नहीं कहा जा सकता कि वेदव्यास जी का जन्म कहाँ हुआ। हाँ, इतनी बात तो स्पष्ट है कि श्री वेदव्यास का शास्त्रोक्त नाम कृष्ण द्वैपायन था, जो उनके वेद विशारद होने तक प्रचलित रहा। ये बात भी ठीक है कि पराशर मुनि हिमालय में तप करते थे और जिस स्थान पर उन्होंने तप किया वह कुलूत देश में कमांद नाम के गांव से ऊपर कोठी महाराजा में स्थित है। इसी प्रकार मंडी में भी इसी पर्वत श्रृंखला के समीप पराशर आश्रम स्थित है। कमांद से थोड़ी दूरी पर दर्पोइन नाम का गांव और देवस्थान आज भी मौजूद है, जो द्वैपायन शब्द का ही बिगड़ा हुआ रूप प्रतीत होता है। इस जगह का नाम दर्पोइन जरूर है, परंतु देव मंदिर पराशर का ही माना जाता है। अब इस सच्चाई को केवल इत्तेफाक की बात नहीं कहा जा सकता और न ही बाद की बनावट कहा जा सकता है। पराशर का प्राचीन आश्रम और उसके साथ ही उनके पुत्र कृष्ण द्वैपायन के नाम से दर्पोइन गांव का होना इस बात का पूर्ण प्रमाण है कि बचपन से ही श्री वेदव्यास का पालन पोषण इस पराशर आश्रम में हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि बाद में आकर द्वैपायन ने अपने पिता के आश्रम के पास ही तप किया हो और तब उनके नाम के कारण ही इस स्थान का नाम दर्पोइन पड़ा हो। कुछ भी हो, इस ठोस हकीकत से तो किसी भी तरह इनकार नहीं किया जा सकता कि कुलूत देश के इस विशेष स्थान पर मुनि पराशर और उनके पुत्र कृष्ण द्वैपायन आकर न रहे हों और उन्होंने यहां तप न किया हो। कमांद से ऊपर पराशर आश्रम और ढालपुर से ऊपर पहाड़ की चोटी पर दर्पोइन आश्रम निसंदेह ऐसे सुंदर और आकर्षक स्थान है जो ऋषि आश्रम बनने के लिए नितांत उचित और उत्तम माने जा सकते हैं। जिस युग की ये बात है, उस युग में व्यास नदी, जिसे उस समय विपाश कहा जाता था, संभवतः ढालपुर मैदान के पास उस जगह बहती थी जहां आजकल जिला कचहरी और वन विभाग के कार्यालय और सर्किट हाउस आदि स्थित हैं। दुर्भाग्य से महाभारत की कथा और हमारा इतिहास ये स्पष्ट करने में असमर्थ है कि कृष्ण द्वैपायन का नाम वेदव्यास कब पड़ा, परंतु व्यास नदी और उसके मूल स्रोत व्यास आश्रम का सीधा संबंध महर्षि वेदव्यास के साथ होने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती। कहते हैं कि महर्षि ने भृगुतुंग पर्वत यानी रोहतांग पर्वत श्रृंखला में इसी स्थान पर तप किया था, जिसके कारण न केवल इस स्थान का नाम व्यास ऋषि पड़ा, बल्कि इस नदी का नाम विपाश के स्थान पर व्यास हुआ। जो नदी ऋग्वैदिक काल में अर्जिकिया कहलाती थी, वह विशिष्ट मुनि के नाम से विपाश कहलाई।
मालूम होता है इसी नदी के किनारे कहीं श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों का संकलन किया और तब उनका नाम वेदव्यास विख्यात हुआ। अपना नाम तो उनका बदला, पर साथ नदी का नाम भी विपाश से व्यास हुआ और तब इसके मूल स्रोत को व्यास ऋषि कहा जाने लगा। निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि श्री व्यास ने इस नदी के किनारे कहाँ वेदों का संकलन किया, तो भी भृगुतुंग के व्यास ऋषि आश्रम पर उनका तप करना संभाव्य है। भृगु ऋषि ने भी तो इसी श्रृंग में कहीं तप किया ही था और तभी इस पर्वत श्रेणी का नाम भृगुतुंग पड़ा था, जिसका वर्णन महाभारत में कितनी बार आया है। एक अनुश्रुति के अनुसार कृष्ण द्वैपायन का प्रचलित नाम व्यासदेव भी था, जो वेदों का संकलन करने के बाद वेदव्यास प्रसिद्ध हुआ। कुलांतपीठ महात्म्य के लेखक ने इस नदी को व्यास गंगा लिखा है और वर्णन किया है कि व्यासदेव ने यहाँ आश्रम बनाया और यहाँ जिस कुंड से विपाशा निकली उसका नाम व्यास कुंड बताया। परंतु आज तक चली आ रही परंपरा के अनुसार तो विपाशा के मूल स्रोत को व्यास ऋषि कहा जाता है, जबकि सोलंग नदी के स्रोत को, जो भृगुतुंग श्रृंखला के सामने धवलगिरी श्रेणी में है, व्यास कुंड कहते हैं। व्यास कुंड से निकला हुआ यह सोलंग नाला भी पलचान गांव के पास व्यास नदी में आकर मिल जाता है। श्री वेदव्यास ने कुंड के स्थान पर भी आकर तप किया हो तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि कुल्लू में ही कोठी काइस और कोठी सारी में दो और गांव व्यासर नाम से आज भी मौजूद हैं। व्यासर शब्द व्यासर का ही संक्षिप्त रूप है, जिसका अर्थ है व्यास सरोवर। पहाड़ी भाषा में सर सरोवर को कहते हैं और कुल्लूई भाषा में सर को सौर कहते हैं। महाभारत के आदि पर्व में भी श्री व्यास जी का हिमालय पर तपस्या करने के लिए जाने का वर्णन है और हिडिंबासुर वध के तुरंत पश्चात उनका पांडवों से मिलना सिद्ध करता है कि व्यास आश्रम मनवाल्य के कहीं आसपास ही होगा, जहां भीमसेन और हिडिंबा का रोमांस परवान चढ़ा था, जो हिडिंबासुर वध का मूल कारण था।